हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका कि नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग रिलेशन मतलब जो सबसे पहला वीडियो था जिसमें हम लोग सिलेबस पे चर्चा किए थे कि पढ़ना क्या क्या है। इसके बाद चैप्टर फर्स्ट का जो 1.1 के लिए इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम लोग रिलेशन पढ़े हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े हैं, तो ये सब तब पढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़े थे, जिसमें 2 पार्ट्स हो चुका था ना। 2 पार्ट्स में आपका एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन बन चुका है। ये पार्ट नंबर आपका 3 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे हेडिंग्स बना हुआ आपका क्लास 12 चैप्टर 1 है, एनसीईआरटी बुक, जिसका के नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग संबंध और फलन के नाम से जानते हैं। अब इसके लिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर आपका देख रहे होंगे यहाँ 7 से 10 तक का सॉल्यूशंस लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 7 नंबर बोल रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज बाय आर इक्वल, मतलब ए जो है उस सेट है किसका, एक बुक का। ए कैसा सेट है, तो सेट है किसका, सेट ऑफ बुक इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, हाँ। और आर रिलेशन कैसा है, तो रिलेशन गिवन हमारे पास है एक्स कॉमा वाई, जहां पे एक्स एंड जो वाई है सेम पेज, सेम नंबर ऑफ पेज बोल रहा है ना, सेम नंबर ऑफ पेज है। अब इसको हम लोग को दिखाना क्या है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बताते हैं, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, साइमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव, अगर वो तीनों कंडीशंस को होल्ड करता है तो उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का चेक करने के लिए पहला तो हम लोग चेक करेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशंस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का अगर हम लोग कंडीशंस की बात करें तो यहां से अगर हम लोग x कॉमा x जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन r से, जहां पे फॉर ऑल रहेगा, जहां से x एंड x हैव नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ पेजेस ना। तो यहाँ पे रिलेशन ऑलरेडी है सेम नंबर ऑफ पेजेस, यहाँ पे आप सेम ऐड कर सकते हैं, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ऑलरेडी होगा, जैसा अगर मान के चलिए हम लोग एक्स और एक्स का ऑर्डर पेयर बनाए, मतलब अगर कोई भी एक पेज ले और उसी पेज के साथ अगर आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो ऑलरेडी रिलेशन में क्या कहा हुआ है कि अगर एक्स और वाई अगर आप दो मेंबर लेते हैं तो एक्स और वाई जो है वो दोनों सेम पेज होना चाहिए। तो एक्स एक्स का अगर हम लोग ऑर्डर पेयर एक बनाएंगे तो क्या होगा, वो सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएगा। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर जो हमारा है वो रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड हम लोग बात करते हैं साइमेट्रिक का। सेकेंड हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, साइमेट्रिक। तो अगर हम लोग यहां से साइमेट्रिक की बात करें, साइमेट्रिक का कंडीशंस क्या होता है, तो साइमेट्रिक का कंडीशंस होता है कि अगर मान के चलिए एक ऑर्डर पेयर ए और बी लेकर के चलते हैं, एक्स कॉमा वाई लेकर के चलते हैं, सपोज एक्स कॉमा वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। तो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स एंड वाई हैव सेम पेज नंबर, सेम पेज नंबर या नंबर ऑफ पेजेस भी बोल सकते हैं, ये कंडीशन रूल अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम इसी को कहें कि y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। यहाँ पे बोले कि जैसे x और y सेम पेज,
तो अगर हम इसी को उल्टा कर दें कि एक्स और वाई भी क्या हो जाए, सॉरी वाई और एक्स भी क्या हो जाएगा, सेम पेज हो जाएगा। तो सेम नंबर ऑफ पेज बोल सकते हैं इसको हम लोग। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं कि y कॉमा एक्स का भी जो ऑर्डर पेयर होगा वो बिलोंग करेगा किससे, रिलेशन R से। तो लिख सकते हैं देयरफॉर R इज क्या हो जाएगा, ये साइमेट्रिक। साइमेट्रिक कंडीशंस भी होल्ड कर लिया। तो पहला तो हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक कर लिए, रिफ्लेक्सिव भी है। दूसरा हम लोग क्या चेक कर लिए, साइमेट्रिक। अब जो थर्ड हम लोग चेक करने वाले हैं उसका नाम है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम लोग यहाँ से पेज ऐड कर लेते हैं, यहाँ से ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ये थर्ड पॉइंट हम लोग चेक कर रहे हैं ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव में अगर हम लोग मानते हैं कि x, y जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से, कहने का मतलब कि x एंड y है क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस हो जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ से एक और लेते हैं कि y, z भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से, कहने का मतलब कि y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो अब इस कंडीशन में आप खुद सोच के देखिए कि x और y का ऑर्डर पे रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है, जहां पे x और y दोनों सेम पेज है। उसी तरह से y और z भी रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है, जहां y और z क्या है, दोनों सेम पेज। तो जब x और y दोनों सेम पेज है और y और z भी दोनों सेम पेज है, तो कहने का मतलब इन्हें लिख सकते हैं क्या कि x and z also have same number of पेजेस। लिख सकते हैं कि x, अब जैसे कहने का मतलब है कि x और y दोनों सेम पेज है और y और z भी क्या है, सेम ही पेज है। तो अगर हम लोग x और z का ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो ये भी तो दोनों सेम ही पेज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ से लिख सकते हैं कि x, z का भी ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन R से बिलोंग करेगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि R इज क्या है, ट्रांजिटिव है। तो जब ये तीनों केस को होल्ड कर लिया, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, साइमेट्रिक भी हुआ, उसके बाद ट्रांजिटिव भी हुआ, तो इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि R इज एन कैसा रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि R जो है कैसा रिलेशन हो गया हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझेंगे। यहाँ पे 8 बोल रहा है कि सो दैट द रिलेशन, एक रिलेशन गिवन है R इन द सेट, सेट क्या है, तो सेट को पहले लिख देते हैं। ए सेट में हमारे पास मेंबर 1 2 3 4 और 5 है और गिवन रिलेशन हमारे पास है। रिलेशन क्या गिवन है, तो जो रिलेशन गिवन है उसको भी लिख देते हैं। ए कॉमा बी का ऑर्डर्ड पेयर है और उसके बाद यहाँ पे इसका दिया हुआ है कि अंडर मोड ए माइनस बी इज इवन, कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। आगे इसमें बोल रहा है कि इवन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कि ये जो रिलेशन है वो कैसा है, इक्विवेलेंस। तो पहले तो हम लोग इस पे चर्चा करते हैं इक्विवेलेंस चेक करने का। तो इक्विवेलेंस अगर हम लोग चेक करें तो यहां से अगर मान के चलिए हम लोग पहला चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव पे अगर हम लोग चर्चा करें तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशंस क्या होता है कि सेम नंबर का ऑर्डर पेयर होना चाहिए ना, जितना भी मेंबर्स है आपका सभी मेंबर्स का ऑर्डर पेयर सेम होना चाहिए। और ऑर्डर पेयर सेम होने के साथ साथ रिलेशन का कंडीशंस को भी होल्ड करना चाहिए कि जैसे अगर मान ली a माइनस बी है, अब यहाँ पे जैसे अगर हम मान के चलिए 1 माइनस 1 करें तो 1 माइनस 1 करने पे आपको 0 मिल जाएगा। 2 माइनस 2 भी करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0। 3 माइनस 3 भी करेंगे तो 0। मतलब आप ओड में से ओड को घटाइए, इवन से इवन को घटाइए, मतलब सेम नंबर को आपस में अगर आप माइनस करते हैं और अंडर मोड करते हैं तो रिजल्ट आपको 0 मिल रहा है।
तो कहने का कंडीशंस कि हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है ना, हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ एक दूसरे के साथ नहीं खुद के साथ भी ऑर्डर पेयर बना रहा है। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशंस होता है कि ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। इंप्लाई दैट कहने का मतलब कि क्या हुआ कि ए माइनस ए करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। ये क्या है, इज एन इवन नंबर है, इवन है कि नहीं है, ऑलरेडी है। तो ए का सभी मेंबर्स के लिए लागू होगा, जहां पे आप लिख सकते हैं फॉर ऑल ए जो है वो कहां से बिलोंग करेगा, तो सेट ए से। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि आर इज क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव। आर कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सेकेंड हम लोग चेक करते हैं साइमेट्रिक का। साइमेट्रिक, अब साइमेट्रिक का कंडीशंस क्या होगा। अब साइमेट्रिक का अगर हम लोग कंडीशंस की बात करें तो साइमेट्रिक का कंडीशंस मान के चलिए कि अगर हम लोग यहाँ से ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन आर में, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। अब कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि ए माइनस बी जो होगा वो क्या हो जाना चाहिए, इज इवन, इवन है। तो आप खुद से सोच के देखिए कि अगर ए और ए माइनस बी करने पे आपको इवन नंबर मिल रहा है और अंडर मोड है, पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी वैल्यू आप रखिएगा, मतलब अगर बड़ा छोटा आगे पीछे भी करिएगा तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप जैसे मान के चलिए 5,1 का ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो आपको 4 रिजल्ट मिल रहा है इवन नंबर, या फिर आप 1 माइनस 5 भी करिएगा, 1 माइनस 5 भी अगर आप करते हैं तो भी रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, इवन नंबर मिल रहा है। तो इस कंडीशंस में अगर हम लोग यहाँ से ऑर्डर पेयर देखा जाए तो अगर a माइनस बी करेंगे तो भी आपको इवन नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर b माइनस a इज आल्सो एन इवन, एक आल्सो मतलब ऑलरेडी इवन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि b माइनस a का भी ऑर्डर पेयर क्या होगा, b कॉमा a का भी ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा किससे, रिलेशन r से। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि r इज, ये क्या हो जाएगा आपका, साइमेट्रिक का कंडीशन सोल्व कर लिया। साइमेट्रिक का कंडीशन सोल्व कर लिया कि a कॉमा b अगर बिलोंग कर रहा है r से, जहां a माइनस अंडर मोड a माइनस बी क्या है, इवन है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग b माइनस a भी करेंगे तो ये क्या होगा, ऑल्सो इवन होगा, क्योंकि आप एक में से 3 को घटाइए तो भी आपका 2 मिलेगा और अंडर मोड है तो पॉजिटिव 2 ही मिलेगा, या आप 3 माइनस 1 करिए तो भी आपका 2 ही रिजल्ट मिलेगा। चूंकि अंडर मोड है तो दोनों का दोनों वैल्यू कैसा होगा आपका, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कहने का मतलब इवन अगर मिल रहा है दोनों इक्वल होगा, तो ए अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से और बी कॉमा अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, तो इस कंडीशन में साइमेट्रिक का कंडीशंस को होल्ड करता है। अब यहां से अगर हम लोग बात करें, बात अगर हम लोग यहां से करें साइमेट्रिक का, तो ट्रांजिटिव थर्ड पॉइंट क्या हमारा है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का कंडीशंस होता है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किससे, r से, इंप्लाई दैट अंडर मोड a माइनस बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इज इवन, एक इवन का मिलेगा आपको नंबर। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से b माइनस सी करते हैं, b माइनस सी करते हैं जो कि बिलोंग कर रहा है रिलेशन किससे, r से, आपका रिलेशन r से। कहने का मतलब कि b माइनस सी भी क्या हो जाएगा, इवन होगा। तो अब कहने का मतलब है कि अगर a में से आप b को घटा रहे हैं, इवन नंबर मिल रहा है, और b में से c को घटाने के बाद आपको क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि a माइनस सी जो होगा, अंडर मोड a माइनस सी जो होगा, इज आल्सो क्या हो जाएगा, एन इवन, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि a कॉमा सी का भी जो ऑर्डर पेयर होगा रिलेशन r से बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि r इज ट्रांजिटिव, आर क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव। और जो तीनों कंडीशंस का होल्ड करता है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो उस कंडीशन, उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे इसको देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन लिख लेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन का कंडीशंस।
जिसमें हम लोग दिखा दिए तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है और उसके बाद ट्रांजिटिव भी है। अब ये तो पहला हम लोग दिखा दिए इक्विवेलेंस के लिए। आगे लिखा हुआ कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब दिखाना है कि अब जो ओड नंबर जो है वो अपने एक दूसरे से सब रिलेटेड है। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 ना, सेट एक लिया हुआ ओड नंबर का, एक लिया हुआ इवन नंबर का, तो बोल रहा है कि 1 3 5 जो है एक दूसरे से रिलेटेड है और 2 4 जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। आगे फिर इसमें लिखा हुआ कि बट एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2 4, इसको दिखाना है। तो एक पेज हम लोग लेते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं पेज, और पेज ऐड करने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे चेक करना है कंडीशन कि जो सेट है 1 3 5 का इज रिलेटेड टू ईच अदर। अब ये दिखाना है कि एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो एक दूसरे से रिलेटेड होगा, क्यों होगा, तो इज रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज, यहां से लिख सकते हैं बिकॉज द डिफरेंस between any two odd numbers is always क्या होता है, ये इवन हो जाता है। ऑलवेज क्या हो जाएगा, इवन, मतलब दो ओड नंबर का अगर आप डिफरेंस करते और अंडर मोड भी निकालिएगा तो इवन ही आएगा, तो इसलिए एक दूसरे से क्या होगा, रिलेटेड रहेगा। तो पहला तो एक कंडीशन था, एक कंडीशन को हम लोग यहाँ पे लागू कर दिए। इसके बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास 2 और 4 वाला था, तो इसको भी दिखाना है कि इज रिलेटेड टू ईच अदर। अब एक दूसरे से रिलेटेड क्यों होगा, तो देयरफॉर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज द difference between any two even number is always क्या हो जाएगा, even। मतलब कि दो ओड नंबर के बीच का डिफरेंस या दो इवन नंबर का बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इवन ही होता है। बट अब यहाँ जो थर्ड केस है 1 3 और 5 इज नॉट रिलेटेड, किससे रिलेटेड नहीं है, तो 2 और 4 के साथ। नॉट रिलेटेड किससे, 2 और 4 के साथ। क्यों नहीं है, तो यहां से लिख सकते हैं बिकॉज द डिफरेंस ऑफ इवन, या 1 इवन लिखेंगे, 1 इवन एंड 1 odd number is always क्या होता है, ऑलवेज ओड हो जाता है, ओड हो जाता है। इसलिए क्या होगा, 1 3 5 का जो ऑर्डर पेयर है ना, वो किससे रिलेटेड नहीं होगा, मतलब जो सेट ए में मेंबर हमारा ऑड नंबर्स का है और सेट 2 जो हमारा है वो इवन नंबर का है, तो इसका सारे मेंबर इसके साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। चूंकि रिलेशन हमारे पास क्या है कि दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए अंडर मोड में, वो कैसा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोग देखिए, अगर हम 5 में से 2 घटाए तो 3 आएगा, ओड हो जाएगा। अब 3 में से 2 घटाए तो 1 आएगा, ओड हो जाएगा। 1 में से 4 घटाए तो 3 आएगा माइनस में, लेकिन अंडर मोड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ओड नंबर हो जाएगा। तो हम लोग को रिलेशन में ऑलरेडी बोल रहा है इवन नंबर लाने के लिए। तो दो कंडीशन तो यहाँ पे होल्ड हो रहा है, जिसमें हम लोग ओड में से ओड को घटाएंगे तो भी आपका इवन आएगा, और इवन से इवन को घटाएंगे तो भी आपका इवन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास गिवन है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट। सेट गिवन हमारे पास है, सेट ए में हमारे पास मेंबर क्या है,
तो सेट बोल रहा है कि x बिलोंग कर रहा है z में, मतलब इंटीजर नंबर है सच दैट जहां पे 0 लेस इक्वल है x से और लेस इक्वल है किससे 12 से। और इसमें रिलेशन आपका दो गिवन है, तो पहला रिलेशन हम लोग लेकर के चल रहे हैं, या पहला क्वेश्चन के लेकर के चल रहे हैं। रिलेशन दिया हुआ है कि a कॉमा बी का रिलेशन है जहां पे a माइनस बी जो है इज मल्टीपल है, इसका है मल्टीपल ऑफ 4 ना, क्या है मल्टीपल ऑफ 4, ये पहला है। और फिर सेकंड दिया हुआ कि r बराबर दिया हुआ a कॉमा बी जहां a बराबर b है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ये दोनों कंडीशंस में क्या होना चाहिए इक्विवेलेंस होना चाहिए, दोनों कंडीशंस में इक्विवेलेंस है। तो पहले हम लोग तो एक रिलेशन पे हम लोग काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर सेकंड वाला पे काम करेंगे। तो यहां से देखेंगे ध्यान से, तो इसके लिए हम लोग पहला चेक करेंगे हम लोग क्या चीज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का कंडीशंस क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ से a कॉमा a को चाहें तो बिलोंग्स कर सकता है r से, जहां पे लिख सकते हैं कि कंडीशंस क्या है कि अंडर मोड a माइनस a करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा 0, ऑलरेडी है इज मल्टीपल ऑफ 4, लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल, यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल जहां a बिलोंग करेगा सेट a से, मतलब सेट a के सारे मेंबर पे अप्लाई होगा। तो देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ से, देयरफॉर लिख सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है। अब यहां से सेकंड कंडीशंस की बात करें हम लोग साइमेट्रिक का, साइमेट्रिक का, तो अगर हम लोग यहाँ से लेट करते हैं कि a कॉमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन R, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा कि अंडर मोड a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब a माइनस बी जो है मल्टीपल ऑफ 4 है। तो यहां से अगर हम लोग चाहें तो नहीं लिख सकते हैं क्या कि b माइनस ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। कहने का मतलब है कि अगर a माइनस बी अंडर मोड है, अगर 4 का मल्टीपल है तो b माइनस ए भी हो जाएगा 4 का मल्टीपल, जैसे अगर आप 1 में से 5 घटाइए तो भी प्लस 4 होगा, 4 का मल्टीपल होगा 5 में से 1 घटाइए तो भी आपका प्लस 4 होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि आप लिख सकते हैं देयरफॉर b कॉमा ए भी कहां से बिलोंग कर रहा है रिलेशन r से, और जब a कॉमा बी भी r से बिलोंग कर रहा है, b कॉमा r भी आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन r से, तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि r जो है वो क्या हो जाएगा साइमेट्रिक हो जाएगा, साइमेट्रिक। अब जो हम लोग को थर्ड केस चेक करना है वो ट्रांजिटिव का, तो यहाँ हम लोग ट्रांजिटिव का केस चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में यहाँ से लेट करते हैं a कॉमा बी जो है बिलोंग कर रहे रिलेशन r से, मतलब कि अंडर मोड a माइनस बी जो है क्या है आपका मल्टीपल है किसका 4 का। एंड एक और लेकर के चलते हैं b कॉमा सी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन r से, मतलब कि b माइनस सी जो है वो भी क्या है आपका, ये भी आपका मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल है। तो अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल हो सकता है और b माइनस सी भी 4 का मल्टीपल हो सकता है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं आप यहाँ से कि a माइनस सी इज ऑल्सो लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4, 4 का ऑल्सो मल्टीपल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में लिख सकते हैं देयरफॉर a कॉमा सी का जो ऑर्डर पेयर होगा, a कॉमा सी का जो ऑर्डर पेयर होगा रिलेशन r से बिलोंग करेगा, कहने का मतलब कि देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, मतलब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। और जो तीनों कंडीशन होल्ड करता है रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव उसको क्या बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लिख सकते हैं देयरफॉर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ना, पूरा लिख लेंगे रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब r इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये तो भी हम लोग पहला कंडीशंस को होल्ड करा है ना कि a अंडर मोड a माइनस बी जो होगा वो
4 का मल्टीपल होगा, तो ये भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेकंड बोल रहा है रिलेशन कि ए बराबर बी है, इधर इक्विवेलेंस, इसको भी इक्विवेलेंस दिखाना है। पेज ऐड करते हैं। सेट हमारे पास क्या था, उस सेट को पहले लिख लेते हैं। तो सेट हमारे पास था कंडीशन एक्स बिलोंग कर रहा है जेड से ना, जहां पे 0 लेस इक्वल रहेगा एक्स से और ग्रेटर इक्वल रहेगा 0 से और लेस इक्वल रहेगा कितना से 12 से। और रिलेशन गिवन हमारे पास है ए कॉमा बी का सच दैट जहां ए बराबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो अब इसको भी दिखाना है कि ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ऑलरेडी इक्विवेलेंस हो जाएगा क्योंकि ए और बी ऑलरेडी बराबर है। ऐसा केस हम लोग जस्ट सोल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 7 में, नंबर ऑफ पेजेज वाला। तो यहां से अगर हम लोग इसमें लिखे तो पहला कंडीशन होता है रिफ्लेक्सिव का, रिफ्लेक्सिव। तो यहां से लिख सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, कहने का मतलब कि ए बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिख सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। या फिर आप यहां से लिख सकते हैं फॉर ऑल, जो ए है कहां से बिलोंग करेगा, सेट ए से। सेकंड कंडीशन साइमेट्रिक है। साइमेट्रिक, साइमेट्रिक में अगर हम लोग मानते हैं कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, इंप्लाइज दैट ए बराबर क्या हो जाएगा बी, जहां फॉर ऑल ए बी बिलोंग कहां से करेगा, सेट एस। तो अगर जब ए बराबर बी है तो नहीं लिख सकते हैं क्या कि बी बराबर बी होगा, बी बराबर बी होगा, जहां फॉर ऑल बी ए भी बिलोंग करेगा किससे, सेट ए से। कहने का मतलब है कि देयरफॉर बी कॉमा ए का भी ऑर्डर पेयर किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन आर से। तो लिख सकते हैं कि आर इज साइमेट्रिक, ये ऑलरेडी साइमेट्रिक होगा। अब थर्ड केस चेक करना हम लोग को, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का कंडीशंस क्या बताएं, अगर हम लोग ट्रांजिटिव की बात करें, यहां से लेट करें कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किस रिलेशन आर में, मतलब कि ए बराबर बी है, एंड एक और लेते हैं कि बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, मतलब कि बी बराबर क्या है, सी है। तो जब ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं क्या कि ए बराबर बी सी होगा, इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर अब ये तीनों कंडीशंस को होल्ड कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों है तो लिख सकते हैं कि इट इज, या आर इज लिख सकते हैं, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए उसमें थोड़ा सा और कुछ है दिया हुआ, इसको पढ़ेंगे थोड़ा आगे। इसमें लिखा हो तो हम लोग तो दोनों रिलेशन को दिखा दिए इक्विवेलेंस। आगे इसमें लिखा हुआ कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। अब बोल रहा है कि वन जो होगा वो किसके साथ रिलेशन बना रहा है। तो वन अब देखेंगे, जैसे आप मान के चलिए पहला कंडीशन था मल्टीपल ऑफ 4 का, तो मल्टीपल ऑफ 4 वन वन के ही साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, वन वन के ही साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, जो कि वन में से वन को आप घटाइएगा तो 0 मिलेगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। अब दोनों केस के लिए हम लोग लेकर के चलते हैं। और वन फिर किसके साथ रिलेशन बनाएगा कि इक्वल होगा, तो वन वन के ही साथ रिलेशन बनाएगा, तो वन बराबर क्या हो जाएगा, वन। तो आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देंगे, यहाँ पे उसके लिए है ये। तो पहले एक बार फिर से देख लीजिए कंडीशंस क्या बोल रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। प्रत्येक केस में क्या कंडीशंस आ रहा है, तो जैसे अगर हम लोग पहला केस में देखें तो पहला केस में जैसे वन जो है 5 के साथ भी ऑर्डर पेयर बना रहा है, 5 वन का भी ऑर्डर पेयर बन रहा है। लेकिन सेकेंड केस में क्या होगा कि वन केवल वन के ही साथ ऑर्डर पेयर बना सकता है। तो अब प्रत्येक केस की अगर यहाँ पे अगर हम लोग चर्चा करें तो प्रत्येक केस में वन किसके साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है, तो यहां से लिख सकते हैं कि वन इज
वन इज रिलेटेड टू itself in each केस ना, प्रत्येक केस में क्या हो रहा है, वन जो है खुद के साथ रिलेशन बना रहा है ना। यहाँ कंडीशंस वही है कि किससे रिलेटेड, प्रत्येक केस में क्या हो रहा है, वन खुद के ही साथ रिलेशन बना रहा है, तो बस उसी को लिख देना था, थोड़ा सा ऑलरेडी लिख दिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमारे पास रहेगा वो क्वेश्चंस का संख्या आपका 5 है। तो इसमें हम लोग को एग्जांपल्स देते जाना और चेक करते चलते जाना है कि ये सही है या फिर गलत। तो हम लोग यहाँ से चेक करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गिव एन एग्जांपल, मतलब ऐसे एग्जांपल्स यहाँ पूछ रहा है कि एग्जांपल देना है। और इसमें चेक करना है क्या, पहला क्वेश्चन है कि साइमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, मतलब एक एग्जांपल दीजिए जिसमें साइमेट्रिक तो होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव ना होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अगर जैसे हम लोग सॉल्यूशन में एग्जांपल्स ले लिए हैं पहले से ही, जैसे लेट एक सेट लिया है ए बराबर, जहाँ मेंबर हमारा 1 2 3 है, और एक रिलेशन भी है आर, जिसमें रिलेशन आर में 1 2 और 2 1 मेंबर। तो अगर हम लोग यहाँ से ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव का, तो अब यहाँ से लिख सकते हैं कि 1,1 जो है वो रिलेशन आर में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव लिख दिया ऊपर, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। सेकंड में अगर हम लोग बात करें तो रिलेशन में देख सकते हैं ये साइमेट्रिक है, मतलब कि 1,2 जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, इंप्लाई दैट 2,1 भी बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन आर से, देयरफॉर आर इज साइमेट्रिक, ये साइमेट्रिक है, तो साइमेट्रिक का कंडीशन सोल्व कर रहा है। थर्ड की अगर हम लोग बात करें ट्रांजिटिव का, तो अब ट्रांजिटिव में जैसे चेक करते हैं, अगर मान के चलिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ साइमेट्रिक लिख दिए और यहाँ से हम लोग लिखते हैं ट्रांजिटिव। तो अगर हम लोग ट्रांजिटिव की बात करें तो जैसे मान ली 1,2 जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, एंड 2,1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से। बट अगर हम लोग यहाँ से फर्स्ट और इसका सेकंड का ऑर्डर पेयर बनाए, मतलब कि 1,1 जो है वो डज नॉट बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन आर से, तो लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यही ऐसा ही एग्जांपल एक देने बोला था कि क्या करना है कि ऐसा एग्जांपल देंगे जो कि जो रिलेशन जो है वो साइमेट्रिक तो होगा बट ना ही रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों केस में कि अब जैसे इसमें अगर रिलेशन है तो 1,1 नहीं है, 2,2 बिलोंग्स नहीं कर रहा, 3,3 बिलोंग्स नहीं कर रहा उस रिलेशन में, तो पहला कंडीशन तो यहाँ खाली हो गया, मतलब हट गया आपका, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। साइमेट्रिक का कंडीशन सोल्व कर रहा है, 1,2 और 2,1 बिलोंग कर रहा है किसमें, तो रिलेशन में। अब ट्रांजिटिव का कंडीशन देखते हैं, 1,2 तो है, 2,1 भी है, बट यहाँ से 1,1 का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस ऐसा एग्जांपल एक पूछा था जो कि दिया हुआ है। नेक्स्ट है पांचवा का सेकंड नंबर क्वेश्चन। पांचवा का सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर साइमेट्रिक। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लिए हैं पहले से, मतलब कि ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो पहला हम लोग चेक करते हैं ये वाला कंडीशन अप्लाई करके कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ से रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन हमारे पास ए जो है वो डज नॉट बिलोंग करेगा, या कोई भी मेंबर्स आप ले सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का सेट बना सकते हैं। तो यहाँ से इस रिलेशन से बिलोंग्स नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, तो यहाँ पे चूंकि ए जो है मतलब कोई भी एक एलिमेंट है अपने आप से छोटा कभी नहीं होगा, अपने आप से कभी छोटा नहीं होगा, ये कंडीशंस है। अब ए कंडीशंस क्या बताइए, ए से छोटा हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस कंडीशन
नोट होल्ड इन दिस रिलेशन, मतलब इस कंडीशंस को होल्ड नहीं करेगा ना, ए से छोटा थोड़ी हो जाए, तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकेंड है साइमेट्रिक का कंडीशंस। अब साइमेट्रिक का कंडीशंस क्या होगा, साइमेट्रिक का कंडीशंस क्या होगा, जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई भी मेंबर्स आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि वन ए ही ले सकते हैं, आप टू टू भी कर दीजिए, थ्री थ्री भी कर दीजिए, एक जगह पे कोई वैल्यू रख सकते हैं। अब जैसे मान के चले हम लोग यहाँ से 1, 2 को बिलोंग्स कराए किससे, रिलेशन आर से, कहने का मतलब कि 1 जो है ले से किससे, 2 से। बट अगर हम लोग यहाँ से कहें कि 2, 1 जो है वो डज नॉट बिलोंग करेगा किससे, रिलेशन आर से, रिलेशन आर से। क्यों, क्योंकि 1 जो है वो लेस है किससे, 2 से। तो 1 अगर लेस है 2 से तो 1, 2 का तो ऑर्डर पेयर बनेगा, लेकिन 2, 1 का ऑर्डर पेयर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो इस कंडीशंस में आप इसको लिख सकते हैं कि आर इज नॉट साइमेट्रिक, एसाइमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, थर्ड केस क्या होता है ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए जैसे मान ले 1, 2 जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, कहने का मतलब 1 जो है लेस है किससे, 2 से। अब 2, 3 जो है 2, 3 जो है अभी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, मतलब कि 2 जो है लेस है किससे, 3 से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर 1 इज आल्सो लेस किससे, 3, एक 3 से छोटा है, कहने का मतलब कि 1, 3 का भी क्या होगा, ऑर्डर पेयर बनेगा। और इस ऑर्डर पेयर कहां से बिलोंग करेगा, रिलेशन आर से, तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव। तो एग्जांपल हमारा वैसा ही है कि न तो रिफ्लेक्सिव और ना ही साइमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव हमारा रिलेशन ये है। तो एक क्वेश्चन ये है कि आपका कंसीडर द रिलेशन आर इन आर, मतलब रियल नंबर से ही लेकर के चल रहे हैं, जिसमें रिलेशन गिवन है ए बी, जहां ए लेस देन है किससे, बी से। तो इस कंडीशंस पे ये कंडीशंस को होल्ड करेगा, तो ये तो ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना ही सिमेट्रिक, लेकिन ट्रांजिटिव होल्ड कर रहा है, तो ट्रांजिटिव दिखा दिया हम लोग। नेक्स्ट है 10 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि रिलेशन गिवन है, एक एक सेट लिए हैं जिसमें ए में हमारे पास नंबर हमारे पास क्या है 4, 6, 8 है, और एक रिलेशन हमारे पास गिवन है, रिलेशन में हमारे पास 4, 4 है, 6, 6 है, उसके बाद 8, 8 है, फिर क्या लिखा हुआ है 4, 6, 6, 4, उसके बाद 6, 8 और 8, 6 लिखा हुआ है। अब इसको दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं। तो अब देख रहे होंगे यहाँ की 4, 4 के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, 6, 6 के साथ, 8, 8 के साथ, मतलब इसका जो तीनों मेंबर है खुद के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्सिव का, तो रिफ्लेक्सिव तो ऑलरेडी होल्ड कर रहा है, मतलब कि ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में फॉर ऑल, जहां ए बिलोंग करेगा सेट ए से, ए के सारे मेंबर के लिए। देयरफॉर बोल सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव। कैसा आर रिफ्लेक्सिव है, आर रिफ्लेक्सिव हमारा यहाँ पे है। अब सेकंड कंडीशन हम लोग बात करते हैं साइमेट्रिक का। तो साइमेट्रिक का कंडीशंस भी देख सकते हैं, 6, 4 है तो 4, 6 भी है, 6, 8 है तो 8, 6 भी है। इसके बाद सेम नंबर का तो आप करिएगा तो ऑलरेडी सेम नंबर साइमेट्रिक होता है, 4, 4 करिए, आप इधर से पढ़िए चाहे उधर से पढ़िए तो बात बराबर होगा। तो अब यहाँ से अगर मान ली हम लोग करते हैं रिलेट, या फिर ऑलरेडी तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे अगर मान ली 4, 6 है बिलोंग कर रहा है किस रिलेशन आर में, तो यहाँ से ए भी बिलोंग कर रहा है, 6, 4 भी क्या है बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में ना। और उसी तरह से अगर हम लोग बात करें 6 और 8 का, तो 6, अगर 8 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, इंप्लाई दैट मतलब कि 8, 6 भी बिलोंग कर रहा है किसमें रिलेशन आर में, तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि आर इज साइमेट्रिक भी है, साइमेट्रिक का भी काम कर रहा है ये। अब थर्ड चेक करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव अगर हम लोग चेक करें
ट्रांजिटिव अगर हम लोग चेक करें तो सपोज मान के चलिए हम लोग कोई दो मेंबर लेकर के चलते हैं। अब सपोज मान के चलिए 6 और 8 इसमें चेक करना है क्या क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक, बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव का कंडीशंस क्या होता है, इसका कंडीशंस होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, और बी कॉमा अगर सी बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन आर से, तो ए और सी का जो ऑर्डर पेयर है वो डज नॉट बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। कंडीशन से होता है ट्रांजिटिव का। तो एक हम लोग एग्जांपल यहाँ से लेकर के चलेंगे और इसको दिखाएंगे कि ये है कंडीशंस को होल्ड नहीं कर रहा है। तो अगर मान के चलिए हम लोग यहाँ से लेते हैं, कौन ले ले, 4 ले लेते हैं, 4 4 और 4 6, तो फिर 4 6 का है 8 8 6, 8 8 ले लेते हैं, 8 6 लेते हैं, तो फिर 8 8 का तो ऑर्डर पेयर बना हुआ है। अगर हम लोग मान के चलिए 6 8 लेते हैं, 6 8 का भी तो ऑर्डर पेयर बना हुआ है। इसमें किसका लेना होगा, एक ऑर्डर पेयर जो कि ट्रांजिटिव को होल्ड नहीं करता हो, ट्रांजिटिव का होल्ड नहीं करता हो। तो अगर 4 6 का लेते हैं और 6 6 का लेते हैं तो फिर 4 6 का हो जाएगा। 6 8 का करते हैं और 8 6 का भी करते हैं तो फिर 6 6 का ऑर्डर पेयर बनेगा आपका। इसको लेते हैं, अगर जैसे मान के चलिए ऑर्डर पेयर इसमें किसका, अगर हम लोग मान के चलिए 8 6 का लेते हैं और 6 6 को लेते हैं, या फिर मान के चलिए 4 6 को लेते हैं और 6 6 को लेते हैं, 6 8 को लेते हैं और अगर हम 8 8 को लेते हैं तो फिर तो ऑर्डर पेयर बन ही जाएगा आपका। और अगर मान लिया 8 6 को लेते हैं और फिर से अगर मान लेते हैं हम लोग लेते हैं 6 4, हाँ चलिए 8 6 6 4 को लेते हैं, कि 8 6 जो है 8 6 वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। एंड अब हम मान लें 6 4 भी यहाँ से देख रहे हो कि बिलोंग कर रहा है किस में, रिलेशन आर में। बट अगर हम यहाँ से 8 4 का ऑर्डर पेयर लेके चले तो रिलेशन आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि आर इज नॉट, क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव का कंडीशन ही होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग का रिलेशन आर में और बी कॉमा सी का ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो ए और सी का ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए जो रिलेशन आर में अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का ही 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का 4 में बोल रहा है कि डिफाइन अ रिलेशन आर इन, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट साइमेट्रिक होना चाहिए। तो इसका मतलब एक एग्जांपल्स लेकर के चले। एग्जांपल्स में हमारे पास सेट कैसा है, तो सेट जो हमारा वो रियल नंबर का है और रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी, जहाँ पे ए क्यू जो हो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए किससे, बी क्यू से। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट साइमेट्रिक नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें कि जैसे पहला कंडीशन हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, यहाँ मतलब हम लोग को खैर एग्जांपल देना तो एग्जांपल पहले से लिखा हुआ है, केवल हम लोग इसको चेक करते हैं कि है या नहीं। तो अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है, अगर मान के चलिए हम लोग ए कॉमा ए लेते हैं, ए कॉमा ए लेते हैं जो कि बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ए क्यू का ए का क्यू है या ए का क्यू किसके बराबर होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल का कंडीशन ऑलरेडी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर कैसा आपका है, रिफ्लेक्सिव है। अब सेकंड कंडीशन हम लोग चेक करते हैं साइमेट्रिक का, कि साइमेट्रिक है कि नहीं। तो साइमेट्रिक का अगर हम लोग कंडीशंस चेक करें कि ए क्यू जो होना चाहिए वो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए किससे, बी क्यू से। बट बी क्यू जो होना चाहिए, मतलब कि साइमेट्रिक का कंडीशन मान लो हम लोग लेट करते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें 2 और 4 लेकर के चले, 2 और 4, तो 2 और 4 अगर मान के चले बिलोंग कर रहा है आर, मतलब 2 का क्यों कितना 8 कर लो तो हो गया ना,
4 2 ले लीजिए, इसमें कोई भी ले सकते हैं, 4 2 ले लीजिए। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा, 4 का क्यूब हो जाएगा हमारा 16, 64 हो जाएगा। तो 64 ऑलरेडी ग्रेटर इक्वल है कितना, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 से। बट अगर हम यहाँ से बात करें, जस्ट उल्टा केस करें, मतलब कि 2,4 को अगर हम लोग करें तो ये डज नॉट बिलोंग करेगा किससे, आर से, क्योंकि 64 जो है वो ग्रेटर है किससे, 8 से। तो अब यहाँ पे लेस होना चाहिए। अब कहने का मतलब कि पहले 4 आ जाएगा, अब 4 के बाद कौन आ जाएगा, 64, मतलब सॉरी 2 का क्यूब करेंगे तो 8 8, फिर अब यहाँ पे ग्रेटर इक्वल का सिंबल हो जाएगा, ऑलरेडी ग्रेटर इक्वल का सिंबल कि ए क्यूब जो होना चाहिए वो ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए किससे, बी क्यू से। तो ये सिमेट्री का कंडीशन तो होल्ड नहीं करेगा। तो देयरफॉर यहाँ से देखिएगा कि 2 कॉमा जो 4 का रिलेशन वो रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में आर इज नॉट सिमेट्रिक बोल सकते हैं, आर इज नॉट सिमेट्रिक। बट अब यहाँ से थर्ड केस हम लोग चेक करने वाले हैं ट्रांजिटिव का, ट्रांजिटिव का। अब जैसे मान के चलिए अगर हम लोग सपोज मान ली यहाँ से 4 कॉमा 3 ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, मतलब कि चर्चों के 64 जो होगा वो ग्रेटर इक्वल है किससे, 27 से। उसी तरह से अगर हम यहाँ से 3,2 का ऑर्डर पेयर बनाते हैं जो रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि 27 जो है वो ग्रेटर इक्वल है कितना से, 8 से। तो अब इम्प्लाई दैट ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 64 इज ऑल्सो ग्रेटर इक्वल कितना, 8 से बड़ा होगा। देयरफॉर मतलब कि 4 कॉमा कितना का, 2 का, 4 कॉमा 2 का जो है वो ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा रिलेशन आर से। हाँ, अब रियल नंबर के लिए हर एक नंबर्स के लिए कंडीशन सोल्व करेगा। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि आर इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ऐसे इसमें नंबर्स लेके नहीं दिखाना आपको, एक को लेकर मतलब एग्जांपल्स लेकर के नहीं चला जाता है इसमें। जो ट्रांजिटिव जो केस मतलब होल्ड करता है वो सारे मेंबर पे अप्लाई होना चाहिए। तो सारे मेंबर में अप्लाई करने के लिए ऐसे सिंगल मतलब या पार्टिकुलर कोई नंबर्स को लेकर के दिखाना नहीं होता, बट हम लोग ऐसे चेक करने के लिए केवल इसको सोल्व कर रहे हैं, केवल हम लोग को एग्जांपल्स देना है। तो ऑलरेडी अब यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है 10 का 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां बोल रहा है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ओवर रिफ्लेक्सिव नहीं। तो क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, सेट गिवन है -5 और -6 है, रिलेशन भी गिवन हमारे पास है। रिलेशन क्या है, तो -5 -6 -6 -5 और -5 5। तो पहला चेक करना हम लोग को रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का कंडीशंस क्या होना चाहिए कि ऑल एलिमेंट सेम के साथ ऑर्डर पेयर बनाना चाहिए। तब यहाँ से देख सकते हैं कि -6 -6 जो है वो डज नॉट बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन आर से। देयरफॉर लिख सकते हैं कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं। सेकंड कंडीशन है साइमेट्रिक चेक करना है। तो साइमेट्रिक का कंडीशन देख सकते हैं कि अगर मान ली -6 है और -5 अगर रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज दैट -5 और -6 भी बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन आर से। और 5 5 मतलब सेम एलिमेंट का तो साइमेट्रिक कंडीशन ऑलरेडी होल्ड होता है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि आर इज साइमेट्रिक, आर क्या आपका साइमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ऑलरेडी ट्रांजिटिव है, जैसे -5 6 और -6 5 का ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है, -5 5 का ऑर्डर पेयर है ऑलरेडी। यहाँ से साइमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव। थर्ड केस क्या है, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। तो ट्रांजिटिव का सारा कंडीशन से होल्ड कर रहा है, मतलब कि अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रिलेशन आर में, जहाँ फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किससे, सेट ए से, एंड b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, जहाँ फॉर ऑल b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है सेट ए से। तो इस कंडीशन में a कॉमा सी भी बिलोंग करेगा किससे, रिलेशन आर से। फॉर ऑल a कॉमा सी बिलोंग करेगा किससे, सेट ए से। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव। आप ऐसे भी देख सकते हैं, सारे मेंबर पे अप्लाई करके सारे मेंबर पे अप्लाई हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव का कंडीशन। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतनी, बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।